बीच पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी का धरना प्रदर्शन है। कोलकाता रेप और मर्डर के कारण में विरोध प्रदर्शन तृणमूल कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। राज्य के सभी ब्लॉक में टीएमसी का धरना प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। दोषी को फांसी की सजा की मांग को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। और देखिए, टीएमसी के द्वारा एक लेटर भी केंद्र को हाल फिलहाल में लिखा गया था, जिसमें ममता बनर्जी ने केंद्र से कहा था कि आप सख्त से सख्त कानून बनाइए। फांसी की सजा के बारे में उसमें लिखा गया था और जल्दी सुनवाई को लेकर लिखा गया था। हालांकि केंद्र के द्वारा जवाब दिया गया इस चिट्ठी का, जो ममता बनर्जी के द्वारा लिखी गई थी। केंद्र ने कहा कि ऑलरेडी इसको लेकर प्रावधान है और जो सुनवाई है वो भी जल्द से जल्द हो, इसको लेकर भी हमारे पास प्रावधान है। और इस सब के बीच में जहां केंद्र सरकार बीजेपी टीएमसी के ऊपर निशाना साध रही है, वहीं टीएमसी सीधे तौर पर केंद्र से मांग कर रही है कि आप दोषी को फांसी की सजा दीजिए। देव आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और सियासत भी इस मुद्दे के ऊपर गरमा रही है, लेकिन इंसाफ को लेकर अभी भी वहीं की वहीं जो गाड़ी है वो खड़ी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बात सही है, इंसाफ को लेकर गाड़ी वहीं खड़ी है। अभी आरोप और प्रत्यारोप की मामला देखने को मिल रहा है, जबकि बीजेपी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी जस्टिस फॉर अभय की मांग कर रहे हैं। तभी टीएमसी सरकार ने बता रहे हैं कि क्यों सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर नहीं पा रहे, दोषी को क्यों फांसी की सजा नहीं मिल रहा है। जब 8 तारीख को तमाम ऐसे रेप मर्डर हुआ था, उसके दूसरा दिन ममता बनर्जी जब पीड़ित के घर गए थे, तभी उन्होंने वादा किया था कि मैं 7 दिन के अंदर दोषी को सजा दूंगा। इस बीच जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया सीबीआई को केस हैंडओवर करने के लिए और सीबीआई केस को टेक ओवर करने के बाद तमाम इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इस बीच ममता सरकार की एक ही अभियोग है, क्यों सीबीआई अब तक इस मामले में कौन दोषी है पकड़ के उनको सजा क्यों नहीं दे रहा है, जबकि सीबीआई केस को काफी तेज रफ्तार में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। चारों तरफ जहां पे अभी बीजेपी निशाना कर रहा है, ममता सरकार सक्षम नहीं है नारियों को सुरक्षा देने के लिए, ममता सरकार सक्षम नहीं है पुलिस और प्रशासन को सही रूप से कलकत्ता में हैंडल करने के लिए, वहां पे ममता सरकार टीएमसी सरकार बीजेपी गवर्नमेंट को निशाना कर रहा है। तो अभी पॉलिटिकल फाइट्स यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। जबकि कल पश्चिम बंगाल की राज्यपाल खुद दिल्ली जाकर दिल्ली दौरे पे अमित शाह जी से मिले और साथ ही साथ पहले से ही उनका बैठक हो चुका है। और इस तमाम मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी उनका वक्त रखे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात, अभी पॉलिटिकल फाइट्स इस मामले को इतना गर्म कर दिया है, माहौल इतना यहाँ पे तेज है कलकत्ता में। एक तरफ जस्टिस फॉर अभय की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिकल फाइट्स फॉर द मैटर। अगर देखें पॉलिटिशियन को बात करें, टीएमसी के साथ लड़ रहे हैं, टीएमसी को विरोध कर रहे हैं बीजेपी। कल जैसे बीजेपी महिला मोर्चा कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं टीएमसी को भी पता है, क्योंकि इस्तीफा देने का दबाव ममता बनर्जी के ऊपर तमाम प्रोटेस्ट के द्वारा बनाया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी के संगठन हो या फिर वो अन्य संगठन हो। ममता बनर्जी की विफलता इसमें वो दर्शा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हीं की वजह से राज्य में सिक्योरिटी जो है महिलाओं की वो सुनिश्चित नहीं की जा रही है। ऐसे में क्या इसी वजह से ममता बनर्जी भी प्रोटेस्ट करने पर निकल गई कि देखो हम भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं केंद्र से, लेकिन हमारी भी मांगे सुनी नहीं जा रही? बिल्कुल, यहाँ पे बढ़िया बात, जबकि बीजेपी और दूसरी पार्टियों ममता बनर्जी की इस्तीफा मांग रही है, ममता बनर्जी वहां पे काउंटर कर रहे हैं उस सवाल को लेके कि हम तो दोषी को 7 दिन के अंदर सजा दिलाने के लिए बोले थे, लेकिन जब सीबीआई केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्यों अब तक केस कंप्लीट नहीं हुआ है? पहला चीज। सीबीआई को भी मामला इसलिए सौंपा गया था क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस के इन्वॉल्वमेंट की खबरें मिल रही थी, पुलिस के साक्ष्यों के साथ में छेड़छाड़ करने की ऐसे सोर्सेज से खबरें मिल रही थी। इसी वजह से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को मामला सौंपा गया और स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया गया। देव, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका।